हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि एसएससी जे 2020 सीरीज के आज हमारा जो लेक्चर नंबर 5 होगा और हमारा जो सब्जेक्ट था बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है, जिसके अंदर टॉपिक जो है ब्रिक मैसनरी चल रहा था। इसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया। आज हमारा पार्ट 2 होगा। इसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द क्वेश्चन नंबर 1, ए ब्रिक मैसनरी कुड फेल ड्यू टू। जो ब्रिक मैसनरी होता है वो किस तरह से फेल हो सकता है? ऑप्शन देखेंगे, रप्चर अलॉन्ग ए वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बॉन्डेड वॉल्स। तो जो ये कह रहा है कि जो वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं उसके अलॉन्ग भी फेल हो सकता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो भी हमारे पास ये ब्रिक्स होती हैं इस तरह से, तो यहाँ पे ये एक जॉइंट है बीच में। अब इसके ऊपर अगर मैं दूसरी ब्रिक बनाऊंगा, अगर वो जॉइंट बिल्कुल कॉन्टीन्यूस होंगे, एक पैरेलल में होंगे, तो वो वहाँ से काफ़ी जो स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाती है और यहाँ से फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। ना ऑप्शन बी शेयरिंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम लोड लगाएंगे तो शेयरिंग हो सकती है, शेयरिंग के अलोंग भी वहाँ पे फेलियर हो सकता है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। ऑप्शन सी क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। अगर ओवरलोडिंग कर देंगे तो हमें पता है जैसे कि हमारे पास जो ब्रिक होती है उसकी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसके लिए हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है 10.5 मेगापास्कल होती है, सेकेंड क्लास के लिए 7 मेगापास्कल होती है और थर्ड क्लास के लिए 5 मेगापास्कल होती है। तो अगर हम इस स्ट्रेंथ के बियॉन्ड लोड लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्रिक जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो फेल कर जाएगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दीज। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज फॉर। ये कह रहा है कि जो बुल नोज ब्रिक होती है वो यूज नहीं होती है। तो पहले देखेंगे बुल नोज ब्रिक क्या होती है। बुल नोज ब्रिक होती है कुछ इस तरह की शेप होती है उसकी, इस तरह से राउंड शेप होती है, ये होती है बुल नोज ब्रिक। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स। अब जो भी शार्प कॉर्नर्स होते हैं उनको राउंड करने के लिए, तो हमें पता है जो हमारी ब्रिक होती है वो राउंडेड कॉर्नर की होती है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। बी देखेंगे पिलर्स के लिए। तो पिलर हमारे पास जो सर्कुलर पिलर होते हैं, तो सर्कुलर पिलर्स में हम यूज कर सकते हैं कौन सी? बुल नोज ब्रिक। ऑप्शन सी देखेंगे डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। तो डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि इसमें राउंडेड शेप की ब्रिक होती हैं। तो ऑप्शन डी रहेगा आर्चेस। तो आर्चेस में इनका यूज नहीं होता है। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट क्योंकि इसमें पूछा नॉट यूज्ड फॉर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मैसनरी। एक हाई क्लास ब्रिक मैसनरी के लिए हम किस तरह की ब्रिक को यूज करेंगे? तो वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, पहले बुल नोज ब्रिक, बी झूम ब्रिक, सी मॉडुलर ब्रिक्स, डी अंडरबर्न्ट ब्रिक्स। तो जो हाई क्लास के लिए यूज होती है मॉडुलर ब्रिक। तो मॉडुलर ब्रिक का मैंने पहले ही लेक्चर 1 में बताया था आपको, जो साइज होता है 19x9x9 का होता है। तो मॉडुलर ब्रिक होती है हमारे पास हाई क्लास ब्रिक मैसनरी के लिए। बुल नोज ब्रिक अभी बताया है। झूम ब्रिक क्या होती है? ये ओवरबर्न्ट ब्रिक्स होती हैं। जो झूम ब्रिक होती हैं क्या होती हैं? ओवरबर्न्ट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा जल चुकी होती हैं। इसके बाद में अंडरबर्न्ट ब्रिक जो कि कम जली होती हैं। तो ये दोनों ही यूज नहीं होती हैं कहाँ पे? हाई क्लास ब्रिक मैसनरी के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर ए 5 मीटर क्यूब ब्रिक वॉल। एक 5 मीटर क्यूब की ब्रिक वॉल मुझे बनानी है, उसके लिए कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि 1 मीटर क्यूब के लिए होती हैं कितनी? 500 ब्रिक्स। अब ये 500 कैसे आती हैं वो मैंने उस लेक्चर में बता दिया, तो उसको पहले जाके देख लो या फिर बाद में देख लेना, तो वहाँ से पता चल जाएगा 500 कैसे आती हैं। तो 1 मीटर क्यूब के लिए होती है 500। तो वहीं पूछ रहा है कि 5 मीटर क्यूब के लिए कितनी हो जाएंगी? 5 मीटर क्यूब हो जाएंगी 2500। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, व्हाट इज़ द थिकनेस इन सेंटीमीटर ऑफ ए 2 ब्रिक्स वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक्स। अगर दो मेरे पास स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक्स हैं तो उसकी जो विड्थ होगी, जो वॉल हमारी बनेगी उसकी ब्रिक होगी कितनी आएगी, जो विड्थ होगी कितनी बन के आएगी? तो पहले देखेंगे जो स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक्स होती हैं उनका साइज़ कितना होता है। तो जो स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक का साइज़ होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी हमें ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसके लिए हमें मोर्टार की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी? मोर्टार की रिक्वायरमेंट होगी। जब मोर्टार की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा जो साइज़ होगा वो चेंज हो जाता है 20x10x10 सेंटीमीटर, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल साइज़। तो जब भी हमें वॉल की कंस्ट्रक्शन करनी तो हमारा साइज़ होगा 20x10x10। अब यहाँ पे देखिए दो ब्रिक को हम रखेंगे पैरेलल में इस तरह से। तो पहले का साइज़ 10 सेंटीमीटर, दूसरे का भी 10 सेंटीमीटर, टोटल निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जब दो हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक होंगी उसके लिए जो हमारा जो ब्रिक की जो विड्थ निकल के आएगी वो आएगी कितनी? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न इन क्यूबिक मीटर ऑफ reinforced ब्रिक वर्क पर मेसन पर डे।
अभी कह रहे जो रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क होता है उसके लिए एक मैसन एक दिन में कितना काम करता है, एक मैसन एक दिन में करता है 1 क्यूबिक मीटर। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द ब्रिक गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, द डिफेक्ट इज नोन एज। अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास कोई ब्रिक है, हॉट ब्रिक है, उसके ऊपर जैसे रेन फॉल होगी तो उसमें एक डिफेक्ट आता है, उस डिफेक्ट को कहते हैं चुफ्स डिफेक्ट, चुफ्स होता है जिसका नाम होता है चुफ्स। और इसके अलावा और भी डिफेक्ट होते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। ब्लोटिंग, देखिए ब्लोटिंग एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें हमारी जो ब्रिक होती है कि सॉयल कर जाती है, मतलब उसमें फूल जाती है, स्पॉन्जी टाइप की फूल जाती है उसका मास। और ये होता क्यों, ये होता है हमारा जो अगर कार्बोनेसिस मैटर और जो सल्फ़र एक्सिस में हम डाल दें अपने ब्रिक के, जो हमारे ब्रिक क्ले होगी उसमें जो सल्फ़र और कार्बोनेसिस मैटर अगर एक्सिस में है तो ब्लोटिंग डिफेक्ट आता है। ब्लिस्टर, अब देखिए ब्लिस्टर क्या होता है, ब्लिस्टर इस पिक में देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए आप कुछ जो फूला हुआ जो पार्ट दिख रहा है ब्रिक के ऊपर, इसे बोलते हैं ब्लिस्टर। तो ये जो होते हैं मेनली आते हैं हमारे कहाँ से, जो सीवर पाइप्स होते हैं जहाँ पे यूज किए जाते हैं, वहाँ पे अगर ब्रिक वर्क हुआ है तो वहाँ पे इस तरह के काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट पाए जाते हैं। अब देखेंगे लैमिनेशन। लैमिनेशन जो होता है जब भी हम ब्रिक बनाते हैं, जो हमारे पास क्ले होती है, क्ले में वॉइड्स होते हैं, अगर वॉइड्स में एयर ज़्यादा इंट्रैप हो जाती है तो लैमिनेशन डिफेक्ट आता है। लैमिनेशन क्या होता है, एक पतली सी लेयर बन जाती है किसके, ब्रिक के ऊपर। अब वो लेयर क्या करेगी, जब भी स्ट्रक्चर बनेगा उस, जब जो ब्रिक हमारे स्ट्रक्चर में यूज होंगी उन ब्रिक के ऊपर लेयर होगी, वो लेयर क्या करेगी, स्ट्रक्चर को वीक कर देगी, तो इसे बोलते हैं लैमिनेशन डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन ए ब्रिक इज कट इनटू 2 हाफ्स लॉन्गिट्यूडनली वन पार्ट इज कॉल्ड। अगर मैं किसी ब्रिक को इस तरह से ब्रिक है उसको हाफ कट कर दूं लॉन्गिट्यूडनली तो इसे बोलते हैं क्वीन क्लोजर। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अब यहाँ पे और भी सारे कुछ कट होते हैं जो उन्हें देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए एक फुल ब्रिक है मेरे पास, इस ब्रिक को मैंने हाफ कट किया यहाँ से, इसे बोलते हैं क्वीन क्लोजर। अब इसी को और भी हाफ कट कर दूंगा इस तरह से तो इसे बोलेंगे क्वार्टर क्वीन क्लोजर। ये क्या थी, हाफ क्वीन क्लोजर, ये क्या होगी, क्वार्टर क्वीन क्लोजर। इसके बाद में देखेंगे इस तरह की ब्रिक हमारे पास, अगर ये वाला पोर्शन होता है हेडर, ये वाला होता है स्ट्रेचर। अगर हेडर को हाफ लेके स्ट्रेचर के हाफ तक कट करेंगे तो इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। इसके अलावा ये ब्रिक है हमारे पास, हेडर को हाफ लेके और जो स्ट्रेचर के कॉर्नर तक जाएंगे तो इसे बोलेंगे बेबल्ड। और इसके अलावा तीसरा ये देखिए जो कि ब्रिक हमारे पास हेडर के कॉर्नर से स्ट्रेचर के हाफ के थोड़े से आगे से, हाफ नहीं लेंगे, हाफ से थोड़ा आगे लेंगे तो ये जो कुछ एंगल बनेगा 45 से 60 डिग्री का एंगल जो बनेगा, इस तरह के कट को हम कहेंगे मेट्रेड कट। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास क्वीन वाला, इसके अलावा किंग और ये बेबल्ड, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ए स्ट्रेचिंग बॉन्ड। अब देखिए बॉन्ड की बात कर रहा है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग बॉन्ड मतलब स्ट्रेचर। तो ऑप्शन देखेंगे पहले, ऑप्शन ए ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर। तो जैसा कि स्ट्रेचिंग बॉन्ड की बात कर रहा है तो यहाँ पे हेडर आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। बी देखेंगे ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर, तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। जितनी ब्रिक होंगी वो स्ट्रेचर की तरह उसमें लगाई जाएंगी। यहाँ पे कुछ और भी बॉन्ड हो गए हमारे पास, वो देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या होते हैं, जितनी भी ब्रिक्स होती हैं वो स्ट्रेचर के अलॉन्ग लगाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे जो भी इसका फ्रंट व्यू आएगा इसमें सारे स्ट्रेचर हमें दिखेंगे। वहीं अगर हेडर बॉन्ड की बात करें, हेडर में जितने भी हेडर होंगे फ्रंट से अगर हम देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो क्या होगा, सारे में हेडर दिखेंगे, तो ये क्या होगा, हेडर बॉन्ड। इसके अलावा आता है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका, स्ट्रेचर और हेडर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो फ्रंट से देखेंगे यहाँ से हम, इसमें हमें हेडर भी दिखेंगे, पहली लेयर जो होगी हेडर की होगी, दूसरी लेयर होगी स्ट्रेचर की, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। इसके बाद आता है फ्लैमिश बॉन्ड, जिसमें आता है सिंगल और डबल, दो तरह के होते हैं सिंगल और डबल। सिंगल में जो हमारे जो मेनली घरों में यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, पहली जो ब्रिक होगी वो होगी हेडर से, दूसरी स्ट्रेचर, जिसमें 2 ब्रिक्स स्ट्रेचर में लगाई जाएंगी, उसके बाद में हेडर, इस तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। अब आता है एक डबल फ्लैमिश बॉन्ड, इस पिक में आप देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ ए ब्रिक शुड बी। अब ये कह रहा है एक ब्रिक का अप्रॉक्सीमेट वेट कितना हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे ब्रिक का जो यूनिट वेट होता है 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1600 किलोग्राम होगा। अब हमें पता है 1 मीटर क्यूब में हमारी पास होती हैं 500 ब्रिक्स, तो एक ब्रिक का कैसे निकालेंगे, 1600 डिवाइड बाई 500, तो इसे कट करेंगे आएगा 3.2 kg, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 3.2 kg। अब देखिए ये जो भी हम इसका वेट निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं मोटार को कंसीडर करके, क्योंकि अभी जो हमारा ये 500 ब्रिक्स निकल के आती है उसमें हम लेते हैं 20/10
10x10, जो भी हमारा साइज़ होगा 20x10x10 लेके चलते हैं जब हम मोटार को कंसीडर करते हैं। तो इसलिए ये जो भी ब्रिक निकल के, जो इसका वेट निकल के आया वो आया मोटार को कंसीडर करके। अगर मोटार को कंसीडर नहीं करेंगे तो इसका वेट होगा अप्रॉक्स 2.9 के। लेकिन जब भी क्वेश्चन में आएगा तो हम 3.2 को ही कंसीडर करते हैं। तो जहाँ भी आपको दिखे तो 3.2 ही आपको लगाना है। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा मैंने सीमेंट और लाइम के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उन्हें भी देख लेना। और ब्रिक का जो पार्ट 1 है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।